हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ हेल्थ टॉक जो कि है हमारी अर्थराइटिस के ऊपर बहुत ज़्यादा इजी हेल्थ टॉक है। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप लोग हेल्थ टॉक लिखते हो, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा में आप लिखोगे नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, क्लास क्या है, टॉपिक मीन्स जो भी टॉपिक है, जो कि हम अर्थराइटिस कर रहे हैं तो अर्थराइटिस यहाँ पे लिखा जाएगा, डेट कब है, कितने टाइम के लिए दे रहे हो, ड्यूरेशन क्या है, लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हो, इवेल्युएटर कौन है, और मेथड ऑफ टीचिंग और एविएट्स क्या यूज़ कर रहे हो, आप चार्ट्स का यूज़ कर रहे हो या फिर जो भी आप प्रीवियस नॉलेज है, मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स डज नॉट हैव नॉट एनी नॉलेज अबाउट द अर्थराइटिस। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं जर्नल ऑब्जेक्टिव। एट द एंड ऑफ द हेल्थ टॉक पीपल विल बी एबल टू इम्प्रूव देयर नॉलेज, ठीक है, रिगार्डिंग अर्थराइटिस एंड चेंज देयर एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अर्थराइटिस। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या आएंगे। एट द एंड ऑफ हेल्थ टॉक पीपल विल बी एबल टू, अब आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखते हो, इसका जो भी फर्स्ट लेटर होता है, लाइक डिफाइन, एक्सप्लेन, एनलिस्ट, एन्यूमरेट, तो जो भी है डिस्क्राइब, सभी स्मॉल लेटर से शुरू करना है हमने। यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं लिखोगे आप, ठीक है। डिफाइन अर्थराइटिस, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस, एनलिस्ट द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ अर्थराइटिस, एनलिस्ट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अर्थराइटिस, एन्यूमरेट अबाउट द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ अर्थराइटिस, डिस्क्राइब अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ अर्थराइटिस एंड इलेबोरेट अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ अर्थराइटिस। जो चीज़ें आप यहाँ से लिख रहे हो वही सेम आपने आगे एक्सप्लेन करनी है। मान लो अगर टाइप आप सेकंड नंबर पे लिख रहे हो तो टाइप सेकंड नंबर पे ही आपको एक्सप्लेन करना है, ये नहीं यहाँ पे ये वाली चीज़ लिख दी, वहाँ पे कुछ और एक्सप्लेन कर रहे हो। और हमेशा ये डेफिनेशन के बाद टाइप्स आते हैं, फिर हम कॉजेज़ लिखते हैं, फिर साइन एंड सिम्टम्स, फिर डायग्नोज करते हैं, फिर मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो फर्स्ट वन, सीरियल नंबर में 2 सेकंड के लिए हम बोलते हैं इंट्रोड्यूस सेल्फ, कि हाँ जी हम कौन हैं। नेक्स्ट है एनुमरेट या अनाउंस द टॉपिक फॉर 30 सेकंड। टुडे आई एम हेयर टू गिव द हेल्थ एजुकेशन ऑन अर्थराइटिस। फिर हम चेक करेंगे प्रीवियस नॉलेज तो नहीं है, असेस द प्रीवियस नॉलेज। तो असेसमेंट ऑफ प्रीवियस नॉलेज में व्हाट डू यू मीन बाय अर्थराइटिस, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अर्थराइटिस, ठीक है। हम क्वेश्चन मतलब असेस करेंगे प्रीवियस नॉलेज की, उनको पता भी है अर्थराइटिस क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है 1 मिनट के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थराइटिस। इंट्रोडक्शन देंगे कि अर्थराइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट विच कॉजेज पेन एंड स्टिफनेस, देयर can worsen with the age. While arthritis usually affect the older adult, it can develop in men, women, children of any age. It can be acute or chronic and can be last for years and or can be lifelong. फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो arthritis literally means inflammation of one or more joints that is referred to as the arthralgia. When 4 or more joints are involved, the arthritis is referred to as the polyarthritis. फिर हमने क्या किया, डिफाइन किया अर्थराइटिस की डेफिनेशन क्या है, कि पीछे तो हमने इंट्रोडक्शन दी थी, अब डेफिनेशन है अर्थराइटिस इज अ स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ वन और मोर जॉइंट्स। द मेन सिम्टम्स ऑफ अर्थराइटिस आर जॉइंट। आपको पता है जब भी किसी को अर्थराइटिस होता है, बात नाम की चीज़ सुनी होगी, गाउट इज गठिया, ये बात होता है, तो उसमें जॉइंट में पेन होती है, स्टिफनेस होती है, विच कैन बी टिपिकली वर्सन जब एज होती रहती है तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा टिपिकल हो जाती है। तो आप यहाँ पे लर्निंग एक्टिविटी में क्या लिख सकते हो, स्टूडेंट्स टीचर विल बी एबल टू डिफाइन द टॉपिक अर्थराइटिस विल द हेल्प ऑफ लेक्चर कम डिस्कशन। हमने ये लेक्चर कम डिस्कशन से डिस्कस किया था, कोई एवियर्स इसमें यूज़ नहीं किए थे। इवैल्यूएशन में हम पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय अर्थराइटिस, ठीक है। नेक्स्ट 6 टाइम में हमने 3 मिनट के लिए पूछा, मतलब 3 मिनट के लिए हमने एक्सप्लेन किया द टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस, ठीक है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ द अर्थराइटिस, ठीक है। एक होता है ओस्टियो अर्थराइटिस, एक होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस आर द मेन कॉमन टाइप्स ऑफ द अर्थराइटिस एंड देयर आर मैनी कॉमन एंड अनकॉमन टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस इंक्लूड। देखो यहाँ पे लिख सकते हो आप, ये सारे अर्थराइटिस आपने लिख देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो रहेगा लर्निंग एक्टिविटी में, स्टूडेंट टीचर विल बी एबल टू एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस विद द हेल्प ऑफ लेक्चर कम डिस्कशन एंड इवैल्यूएशन में व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस, राइट। नेक्स्ट 7 मिनट के लिए, 7 नंबर पे 2 मिनट के लिए एनालाइज द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ अर्थराइटिस। कॉजेज क्या हैं, द कॉजेज ऑफ अर्थराइटिस डिपेंड्स अपॉन द फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस। कॉजेज इंक्लूड द इंजरी लीडिंग टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी सच एज गाउट विद एलिवेटेड यूरिक एसिड ब्लड लेवल्स and
द स्यूडो गॉट विद द हाइपरकैल्सीमिया। रिस्क फैक्टर्स देखो, हेरिडिटी फैक्टर्स, द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन, बैक्टीरियल एंड वायरल. Misdirected immune system with osteoarthritis is classified as one of the rheumatic disease, and there are conditions that are different individual with differing features, treatments, complications and the prognosis. सो इसमें हमारा ये रहेगा. नेक्स्ट लर्निंग एक्टिविटी में स्टूडेंट टीचर विल बी एबल टू एनालिस द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ अर्थराइटिस विद द हेल्प ऑफ द लेक्चर कम डिस्कशन. ठीक है, इवैल्यूएशन में व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थराइटिस. नेक्स्ट है हमारा 8th नंबर पे 2 मिनट के लिए एनालिस द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अर्थराइटिस. तो साइन एंड सिम्टम्स में symptom of arthritis include the pain and limited function of joint inflammation from arthritis is characterized by joint stiffness of the joint can be lead to poor function, tenderness of the inflamed joint can present with or without pain. Next one is swelling. Arthritis of weight bearing joint can lead to difficulty in walking, poor function and arthritis pain. It can also include fever, gland swelling. और लर्निंग एक्टिविटी में स्टूडेंट टीचर विल बी एबल टू एनालिस द कॉजेज ऑफ अर्थराइटिस with the help of lecture cum discussion. इवैल्यूएशन में what are the signs and symptom of arthritis. So next है हमारा 2 मिनट के लिए हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ अर्थराइटिस. तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ये लिख दोगे आप. Rheumatic arthritis can be difficult to diagnose in its early stage because of their early sign and symptoms and mimics those of many other disease. During the physical examination one can check for joint swelling and redness and warmth. ठीक है, इसमें लर्निंग एक्टिविटी में स्टूडेंट टीचर विल बी एबल टू एनुमरेट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ अर्थराइटिस विद द हेल्प ऑफ लेक्चर कम डिस्कशन एंड व्हाट आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर अर्थराइटिस. ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट आप लिख सकते हो, सिटी स्कैन करवाओगे, एक्सरे करवाओगे, MRI दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड देन द अल्ट्रासाउंड करवा लोगे. मैनेजमेंट कैसे करोगे आप लोग, डिस्क्राइब करना है सिर्फ 2 मिनट्स के लिए. डिस्क्राइब अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ अर्थराइटिस. तो मेडिकेशंस नॉन इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ अर्थराइटिस सच एज ऑस्टियोआर्थराइटिस आर ऑफन ट्रीटेड विद द पेन रिड्यूसिंग मेडिकेशन, फिजिकल एक्टिविटी, वेट लॉस. इफ द पर्सन इन एंड सेल्फ मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड मेडिकेशन इंक्लूड्स द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देने हैं आपने, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे देने हैं हमने, एंड एंटी रूमेटिक ड्रग्स भी दे देने हैं. रिलेटिवली न्यू क्लासेज ऑफ द ड्रग्स नोन एज द बायोलॉजीज. ठीक है, यहाँ पे सिंपल वही लिख देना है व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑफ द अर्थराइटिस. लास्ट में आपने प्रिवेंशन करनी है, एलैबोरेट अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ द अर्थराइटिस. तो प्रिवेंशन के लिए हम एक्सरसाइज बोल सकते हैं रिस्ट एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, रिस्ट स्ट्रेच, रिस्ट फ्लेक्शन एक्सरसाइज, ग्रिप स्ट्रेंथनिंग, wrist extension exercise, promotion and supination of the pronation and supination of the forearm, wrist flexion, stretch finger down, wrist extension, stretch finger down, palm press thumb out, interplace finger behind neck and behind back, quadriceps stretch. यहाँ पे हम लर्निंग एक्टिविटी ये लिख देंगे और इवैल्यूएशन में व्हाट आर द प्रिवेंशंस ऑफ द अर्थराइटिस. ठीक है, लास्ट में आप समरी लिखोगे. टुडे आई डिस्कस रिगार्डिंग द जॉइंट पेन arthritis in which I discuss the definition of types of and causes, signs and symptoms of arthritis, एनालिस द रिस्क फैक्टर ऑफ अर्थराइटिस, मैनेजमेंट के बारे में बताया, प्रिवेंशन के बारे में. और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी पहुंचाएं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. और फिर बताएं मुझे कमेंट में कि अगला कौन से टॉपिक के ऊपर मैं आपको बताऊं. कंक्लूजन एट द एंड ऑफ आई हैव कंक्लूडेड दैट अर्थराइटिस मीन द जॉइंट इन्फ्लेमेशन, बेस्ट द टर्म. तो आप ये डेफिनेशन इसमें आराम से लिख सकते हो. तो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना. राधे राधे.